आज ही इस्लामाबाद में एक तमाशा लगा हुआ था, एक थिएटर लगा हुआ था और उसका ताल्लुक था अदालतों से। मैं अदालतों की बात नहीं कर रहा कि अदालतों ने लगाया हुआ था। अदालत बेचारियों को तो सियासतदानों ने एक ऐसे थिएटर में इन्वॉल्व किया हुआ है जो अदालतों का काम ही नहीं है। मतलब आप सोचें कि पाकिस्तान में इस वक्त पिछले कई दिनों से जो सबसे बड़ा केस चल रहा है वो ये है कि हमारे सियासतदानों को जो दस्तूर बनाते हैं, जो तरमीम करते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो सवा लाख रुपया हमारे इनकम टैक्स की तनख्वाहों से लेके वहाँ बैठ के और अलाउंसेस भी लेते हैं, पता नहीं क्या कुछ लेते हैं, उनको यही नहीं पता कि अगर असेंबली टूट जाए तो उसके बाद इलेक्शन किस तरह करवाना है। अगर गवर्नर साइन ना करे तो इलेक्शन की डेट कौन देगा, इलेक्शन होगा कैसे। मतलब जहालत की इंतहा है। वो बच्चे नहीं होते जो कच्ची के बच्चे, उस तरह वो पहुंचे हुए हेडमास्टर के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हुए कि जनाब हमें तो पता कुछ नहीं, हम तो नाबालिग हैं सियासी तौर पे, हमें तो जो है रोटी को चोची कहते हैं, हमें समझाएं कि इलेक्शन कौन अनाउंस करे। मतलब ये एक तमाशा, एक ड्रामाबाजी। अवाम के मसाइल वहीं खड़े हुए हैं और सारी मीडिया टेंशन सुप्रीम कोर्ट के उस मामले पे है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय करना ही नहीं था। ये पार्लियामेंटेरियंस का, पॉलिटिशियंस का, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों का फर्ज है, जिम्मेदारी है, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आज खुद नोटिस की समाअत थी, एक थिएटर लगा हुआ था और कभी वो फारूक नाइक साहब आ रहे थे, कभी सुलेमान राजा साहब आ रहे थे, कभी किसी का वकील आ रहा है, कभी सदर का वकील आ रहा है। मतलब एक तमाशा लगा हुआ है, टाइम वेस्ट हो रहा है पाकिस्तानी कौम का और अदालती सिस्टम का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि निज़ाम को आइन के तहत मफलूज करने की इजाज़त नहीं, इंतखाबात करवाना लाजिम है। फैसला महफूज कर लिया गया है, कल सुबह 11 बजे सुनाया जा रहा है। अगर कानून में तारीख देने का मामला वाज़ह कर दिया जाता तो आज यहाँ खड़े ना होते। गवर्नर तारीख नहीं दे रहा, सदर भी एडवाइस का पाबंद है, इलेक्शन कैसे होगा। तो अब इस सारे मामले को जो है अटॉर्नी जनरल ने इस पर यह ज़रूर कहा है कि सदर इलेक्शन की तारीख सिर्फ कौमी असम्बली तहलील होने पर दे सकते हैं, सूबाई असम्बली पे नहीं। दूसरी सूरत में मुल्क भर में इंतखाबात हों तो सदर तारीख दे सकते हैं, यानी जनरल इलेक्शन जो कि अभी नहीं हो रहे, सिर्फ पंजाब के भी की बात चल रही है। अगर इंतखाबात 90 दिन में ही लाजमी हों तो 1988 का इलेक्शन मशकूक होगा। अटॉर्नी जनरल ने जो है ये आज गुफ्तगू की। 2008 की बात हो रही, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दुनिया चली गई थी तो इलेक्शन जो है आगे हो गए थे 1-1.5 महीने, और इसके लिए कोई तरमीम वगैरह आई थिंक की जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। सारी जमातें ऑन बोर्ड थी, सारी जमातें आज बोर्ड पे नहीं है, तफरकाबाजी है, डिवीजन है, पॉलिटिशियन को बात करने को तैयार नहीं है, तो मामला इदारों के पास जा रहा है, खौफ सुप्रीम कोर्ट हो। दूसरा तमाशा लगा इमरान खान साहब की पेशी पे, जिसको आज लाहौर से इस्लामाबाद चले गए बड़े अरसे बाद, बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये वो उनका पहले जमानत कबल गिरफ्तारी उनकी मनसूख हुई, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। तो वहाँ पे जो मुजाहरे हुए हैं और जिस तरह वहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब के हज़ारों लोगों ने धावा बोला हुआ था। एक तरफ इमरान खान साहब का प्ली ये है कि मैं कोर्ट में इसलिए नहीं आ रहा कि मैं ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाह रहा अपनी रान की हड्डी पे, क्योंकि वहाँ हल्की सी भी धक्कम पेल हुई तो मैं फिर 3-4 महीने के लिए बेड रिटर्न हो जाऊँगा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी इस बात की, लेकिन साथ ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ज़रा एहसास नहीं है उनकी टांग का, ना इमरान साहब को खुद है कि अपने वर्कर को कह दें कि जनाब मेरी टांग का ये मामला है, आप हज़ारों की तादाद में आ रहे तो कभी तो धक्का पड़ सकता है ना मुझे, मैं फिर 6 महीने के लिए बैठ जाऊँगा, इलेक्शन कैंपेन कौन चलाएगा फिर। लेकिन वहाँ पर एक छटा लगा हुआ था, एक मजमा लगा हुआ है, जैसे कि हाई कोर्ट में नहीं जा रहे, जैसे कि बैंकिंग कोर्ट में नहीं जा रहे, नासिर बाग में या वो F9 पार्क के अंदर जो जलसा हो रहा है तहरीक इंसाफ का, मेरा ख्याल से ये प्रेशराइज करने की मुबैना कोशिश होती है। मुझे नहीं पता कि जानबूझ के किया गया है या लोग वैसी पागलों की तरह आ रहे हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इमरान खान को झटका लगा तो उनकी टांग जख्मी होकर वो दोबारा बेड रिटर्न हो सकते हैं। लेकिन इस पर सेनेटर शाहिद रहमान ने कहा है और राना सलाना ने कहा है कि हम मुकदमा बनाएंगे और ये सारे मामले को देखा जाएगा। शाहिद रहमान साहबा ने कहा कि अदालत इस मुनज़्ज़म मुज़ाहिरे हमले का नोटिस ले। राना सलाना ने क्या कहा जरा वो भी सुन लें आप पहले। उस्मान डार साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, मुर्जा सोलंकी साहब ऐसा मौजूद है। जुबैर साहब, सबसे पहले कल अगर अदालत सुबह 11 बजे ऑर्डर जारी करती है कि या कहती है गवर्नर को कह दे इलेक्शन कमीशन को कि 90 डेज में इलेक्शन होना लाजमी, क्योंकि लग नहीं रहा है उस सारी फाइंडिंग से, तो आप मनोअन से ये कराने को तैयार हैं या बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, जो उन्होंने कल बयानिया दिया कि पहले इंसाफ होगा नवाज शरीफ के साथ फिर इलेक्शन होगा, पहले इल्जाम धुलेंगे नवाज शरीफ साहब के फिर इलेक्शन होगा, पहले इमरान खान को सजा होगी फिर इलेक्शन होगा, तो फिर तो इलेक्शन होगा ही नहीं, कि या अब इस बयानिया के साथ खड़े हुए हैं इस वक्त जुबैर साहब। नहीं, हम कानून तो नहीं तोड़ सकते, आइन तो नहीं तोड़ सकते, जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट करेगा जाहिर सी बात है हमारा मौक़िफ़ होगा, हो सकता है हम उससे डिसएग्री करें, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि जी डेट गवर्नर पंजाब दें फॉर एग्ज़ाम्पल या गवर्नर KP दें और विदिन 90 डेज़ दें डिज़ोल्व होने के बाद के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है, तो मेरा ख्याल है उसको तो मुझे आइनी तौर पर नहीं पता कि उसको चैलेंज किया जा सकता है कहीं या नहीं,
लेकिन सर आप ज़ाहिर है गवर्नर we have रहे हैं to जुबैर साहब, implement अगर that। आपको सुप्रीम कोर्ट इस तरह की गाइडलाइन देता आप पे बाइंडिंग होती है? मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे और आप बाइंडिंग ना हो। इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, अभी भी हम बहुत से फैसलों से इख्तलाफ करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और आज ये पिछले 2-3 दिन में जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में बशमूल बहुत सी चीज़ों के जो चीफ जस्टिस साहब ने किए, सख्त एतराज़ है हमें। जिस तरह से ये सुओ मोतो लिया गया, उसकी कोई मंतक बनती नहीं थी कि केस सुना जा रहा है डोगर साहब का और वहाँ से उन्होंने कह दिया, फिर उन्होंने 9 रुकनी बेंच बनाया। जब आपने लार्जर बेंच बना ही दिया था तो सबसे सीनियर मोस्ट 9 बनाते। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि लेकिन जुबैर साहब तो वो हो गया ना, अब फैसला आपको मानना पड़ेगा इफ एंड बट्स की गुंजाइश। लेकिन मेरा सवाल नहीं हो नहीं गया, ये तहरीक इंसाफ को आप पे शक है? सर सवाल सुन लें, रिमाइंड कर सर आप ठीक कह रहे, अच्छा आपने रिमाइंड करा। तहरीक इंसाफ को शक ये है कि आपने कोई हेलो हिज्जत बना लेनी है, मुबैना तौर पे मिली भगत आपकी चल रही है इलेक्शन कमीशन के साथ। मैं नहीं कह रहा, ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान कहते हैं। तो आपने कह देना है, कोई लोग एक्सक्यूज बना लेना है, महंगाई का कह देना है, डेट का कह देना है, इक़्तिसादी बहरान कह देना है आपने, क्योंकि इलेक्शन आप फेस नहीं कर सकते। राजनपुर में बदतरीन शिकस्त हुई है आपको, इलेक्शन आप फेस नहीं कर सकते, लीडर आपके यहाँ मौजूद नहीं है। तो उस सूरत में आपने मरदमशुमारी ये बातें कर देनी, ये करने जा रहे हैं आप, फिर अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी दे। नहीं, ये बातें तो सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है ना। मीशत की भी बात हो चुकी है, मरदमशुमारी की भी बात हो चुकी है। मुख्तलिफ वकला ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया है कराने का या ना कराने का। वो सारी चीज़ों के बाद ही सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया उसके बाद हम कहें मरदमशुमारी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि मरदमशुमारी होने की ज़रूरत नहीं है और उससे पहले ही पंजाब के या KP के इलेक्शन होने चाहिए, तो वो इख्तिलाफ राय, मैंने कहा ना इख्तिलाफ राय तो हमें होगा। हमें ये भी तल्ख हकीकत एक बार फिर दोहराई जा रही है, जिस तरह से कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने सारा प्रोसेस रन किया है। पाकिस्तान की जो इतनी ख़राब तारीख़ है, जुडिशल हिस्ट्री है, उसमें ये एक और इजाफा किया गया है इस दफ़ा जो हुआ है। सर पॉइंट आ गया आपका। डार साहब, बात ये है कि ज़ुबैर साहब से मैं इसलिए एग्री नहीं करता कि ज़ुबैर साहब, शायद मैं गलत हूँ और ज़ुबैर साहब सही हूँ। ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है, इस बात पे नहीं हो रही कि क्या रीजंस हैं इलेक्शन की तारीख आने के बाद डिले होने के। इलेक्शन की तो तारीख अभी आई नहीं, जो आई है वो कॉन्ट्रोवर्शियल कर दी गई। ये इस बारे में हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये तो मानता है कि 90 डेज से ऊपर आप जा ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये तयन करना है कि किसने अनाउंस करनी है इलेक्शन की डेट। तो अब हो ये सकता है कि कल अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का सुप्रीम कोर्ट कह भी दे, लेट्स सपोज गवर्नर को कह दे या इलेक्शन कमीशन को कह दे, गवर्नर को कह दे, गवर्नर इलेक्शन कमीशन को कहेगा, इलेक्शन कमीशन आगे से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वो ये कह सकता है कि सर फाइनेंस मेरे पास नहीं है, हुकूमत नहीं दे रही, सिक्योरिटी मेरे पास नहीं है, फौज नहीं दे रही, प्रिजाइडिंग अफसर मेरे पास नहीं, अदलिया नहीं दे रही पंजाब में। उस सूरत में आई थिंक आपको रेडी रहना चाहिए एक और बैटल के लिए, या आप समझते हैं कल मामला खत्म हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कह देगी और ये मन ऑन करा देंगे इलेक्शन PDM वाले? देखिए, एक मुहावरा है, होप फॉर गुड प्रिपेयर फॉर वर्स, जो आप बात कर रहे हो ना, हमें तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो ये आइन शिकनी करने जा रहे हैं बुनियादी तौर पे, इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि उसकी मेन जिम्मेदारी है आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसीलिए वो सुप्रीम है। और ये क्लियर नज़र आ रहा है कि ये 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। अगर नहीं भी होगा तो हम तैयार हैं, जो आप बात कर रहे हो कामरान। लेकिन इस एक बुनियादी नुक्ता आप हमेशा अपने प्रोग्राम में पहले भी उठाते रहे हो कि यही आइन जो गवर्नर मौजूदा बैठे हैं, वो सारी कौम जानती है कि वो नून लीग के गवर्नर हैं जो बैठे हैं और इनके मिनिस्टर रह चुके हैं वो पिछली कैबिनेट में। उन्होंने 2 चीज़ें जो आइन में लिखी थी, एक गवर्नर ने केयर टेकर सेटअप देना है और डेट अनाउंस करनी है। पंजाब के गवर्नर केयर टेकर सेटअप मौसम नकवी की शक्ल में, जिसको मैं PMLN प्लस समझता हूँ, ये मौजूदा केयर टेकर सेटअप जो है, ये निगरान सेटअप PMLN प्लस है। जिस तरह की वो हरकत कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, और जिस तरह के वो यार इलेक्शन तो आप जीत गए राजनपुर में, आपको और क्या न्यूट्रलिटी चाहिए? इलेक्शन तो आप जीते, डार भाई मुबारक हो आपको, बड़े लीड से जीते। विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं मेरे भाई देखे ना, उस्मान डार को फिक्स करना है, DG एंटी करप्शन को पूरा टास्क दिया गया है। कौन से केयर टेकर सेटअप के ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं जो हमारे साथ? नहीं, मैं इलेक्शन जो आप जीते अभी उसकी बात कर रहा हूँ। हो रहा है चुन के लोग। दूसरा गवर्नर साहब ने केयर टेकर सेटअप तो बना दिया है, तारीख देने की बारी आई है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रहे हैं।
तो भाई आप क्रिएट नहीं, एक गवर्नर सेटअप ने ही ना नहीं बनाते बनाया ना। सर, वो तो ये इलेक्शन क्या कमीशन कि ने जो बनाया इनको ना सूट कर, सर। सेटअप जो इलेक्शन कमीशन ने नाम दिया मोहसिन नकवी साहब का, लेकिन और इलेक्शन मोहसिन कमीशन नकवी को साहब ने डायरेक्शन गवर्नमेंट तो बनाई इन्होंने है। दी ना। जी सर, देखिए डायरेक्शन तो गवर्नर ने दी ना इलेक्शन कमीशन को, नहीं जी वो आप तो उनकी केयरटेकर बनती सेटअप थी, बना लेकिन दें, मैं तो आपसे कुछ डायरेक्शन और तो बात वही कर रहा हूँ। दे मैं रहे ये थे कह रहा हूँ कि आर यू रेडी फॉर द वर्स, और आप कोर्ट में जाने के लिए तैयार है? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये अनाउंस करना है कि जिम्मेदारी किसकी है इलेक्शन कराने की। 90 डेज में उनको कोई इबाम नहीं है, अनलेस कि जिसकी जिम्मेदारी कल फिक्स की जाएगी वो अगर ये कहे जी हम 90 डेज में इलेक्शन नहीं करवा सकते, फिर दोबारा कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये एक और मुझे लग रही है कि ये होगा ही है। आपका क्या ख्याल है डार साहब? देखिए जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं। आप जो कामरान कह रहे हैं ना, हम उस चीज के लिए तैयार हैं, और एंड ऑफ द डे इलेक्शन तो करवाना ही है, चाहे 1 माह बाद करवाएं, 15 दिन ज्यादा ले लें, 1.5 माह ले लें। बेनजीर भुट्टो के जब ये वाकया हुआ तो बिल्कुल ठीक है 28 जी। दिन आगे गए थे, 1 माह आगे चले जाएंगे। ये क्या चाहते हैं कि अब अगला 1 साल हम निगरान सेटअप जो कि PMLN प्लस है, और उधर खैबर पख्तूनख्वा में JUI और ANP का नहीं, ये तो नहीं होगा सर। सुप्रीम कोर्ट साल जिंदा ऐसे ही है, चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट देख दो रही है। सूबों में पाकिस्तान के कामरान इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक, और ठीक। 2 सूबों में निगरान जो कि सर पॉइंट आ गया लगाए हुए हैं आपका, आपका पॉइंट आ गया। मैं दोबारा आ रहा हूँ मुल्क। मुर्जा भाई, आज की हेयरिंग या जो जितनी बेंच टूटा बना, इस पे आपकी एक बेलाग तजिया चाहिए ऑब्वियसली। और ये जो फैसला आ रहा है आपके नज़दीक यही है ना सिर्फ कि ये बताया जाएगा कि जी अब कौन इलेक्शन अनाउंस करेगा, और उसके बाद भी रूम मौजूद है कि जो इलेक्शन करवाने वाली अथॉरिटी कल अनाउंस होकर आ जाएगी सामने, ख्वाह इलेक्शन कमीशन या गवर्नर, वो फिर भी कह सकते हैं कि जनाब डिले होगा, हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। किस तरह देख रहे हैं? पहले तो इस चीज़ को देखें, फिर इमरान खान साहब की पेशियों पर भी आता हूँ। जी सर। देखें जी, मुख्तसर तरीन तबसरा ये है कि कल जो भी फैसला होगा वो एक मुतनाज़ा फैसला होगा। कोई एक फरीक जो है वो इसको यकीनन तस्लीम नहीं करेगी, भले उस पर अमल हो या ना हो, ये एक अलग सवाल है। लेकिन या तो सभी जो फरीक हैं वो इसको दिल से और ज़बानी तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे, या कम से कम एक फरीक उसको तस्लीम नहीं करेगा, और उस पर अमल दरामद तकरीबन नामुमकिन होगा। उसकी जो वजह है बुनियादी वो ये है कि ये मामला और ये जो बेंच है जिसने ये समाअत की है शुरू से मुतनाज़ा हो गई है। सबसे पहले तो ये ख़ुद जो ब्रादर जजेस हैं उन्होंने इसको मुतनाज़ा बनाया कि ये कैसे हो सकता है कि आप डोगर के तबादले और मअतली के फ़ैसले से आप इलेक्शन कमीशन को बुलाएं और वहाँ से नोट भेजें और कहें कि जी 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो रहे। फिर आप पहले बेंच बनाएं जिसमें सीनियर जजेस को आप नज़रअंदाज करें और चेरी पिक करें, कुछ को रखें कुछ को ना रखें। उसके बाद फिर वो 9 रुकनी बेंच 5 रुकनी बेंच में तब्दील हो जाए। तो ये जो कलाबाजियाँ हुई हैं, और आज जिस तरीके से एक पंचायत कमेटी बनाने की कोशिश की गई कि जी आओ जो है आपस में कोई मुशावरत कर लो, जबकि सुप्रीम कोर्ट का मकसद पंचायत लगाना नहीं है बल्कि आइन के मुताबिक फ़ैसला देना है। तो मैं समझता हूँ जो भी फैसला आए, कम से कम एक बात आज सदर की कैंप ने तस्लीम की कि उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा के विड्रॉ कर लिया उन्होंने, हाँ जी, अपनी डेट देने का इस्तेहकाक। जी, तो कम से कम ये जुज़वी तौर पर उन्होंने माना है कि सदर ने वो अख्तियार इस्तेमाल किए जो उनका अख्तियार नहीं था। तो ये बहुत सारे तनाज़े इसके अंदर जमा हो गए हैं। कल जो भी फैसला हो गया, फ़र्ज़ करें जी वो गवर्नर से कहते हैं कि जी आप इलेक्शन कराएं, KP और पंजाब के, मुझे नहीं मालूम कि वो उस पर अमल दरामद करेंगे नहीं करेंगे। आइन के अंदर सदर और गवर्नर्स के पास, ज़ुबैर साहब आपको बताएंगे कि कुछ इस्तिस्ना हासिल है, उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, ना उनको विक्टिमाइज किया जा सकता है जब तक वो गवर्नर या सदर रहते हैं। दूसरा सर ये जो मौक़िफ़ खुल के, एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ जी डार साहब क्विकली बताइए। जी डार साहब। कामरान, मैं ये समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की तशरीह करती है और आइन वाज़िया है, आइन और कानून की बालादस्ती का फैसला आता है, तो किसी को भी उसके लिए नहीं होना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट वहाँ ये तो नहीं बैठी हुई फैसले करने जी कि नून लीग की पसंद का फैसला करना है या PTI सर वो आप माशाल्लाह तजिया करेंगे, कल फैसला आ जाएगा, आप अपने प्रोग्राम में पूरी सर्जरी करेंगे इस फैसले की। मुझे उम्मीद है आइन और कानून की रोशनी में फैसला आएगा, किसी पार्टी को खुश करने के लिए फैसला नहीं आने लगा। हम ये नहीं कह रहे, हम वो मुर्जा साहब ये कह रहे हैं जो मैं भी बात कह रहा था, वो भी यही बात कह रहे हैं कि ये ज़रूरी ही नहीं है कि हालात जो है एक फ़ैसला दे दिया जाता है, एक बंदे को फांसी दी जाएगी, उसके बाद अगर उसका फांसी घाट नहीं बना हुआ,
आपके पास जल्लाद के पैसे नहीं है, आपके पास जेल नहीं है, तो आप जब तक मौखर करेंगे उसको फांसी को, बात ये हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, एग्जेक्टिव हैज टू इंप्लीमेंट द डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट, दुनिया में जहां पे भी हैं वो। ये मुर्तजा साहब मैं सही कह रहा हूं, आप यही बात कर रहे हैं ना आप? कामरान, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अचानक कहा कि कल इलेक्शन करा लें, तो नहीं हो सके। न अमला था, न बैलेट पेपर पहुंचे, न लॉ एनफोर्समेंट थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उससे और उस पर कोई तौहीन अदालत का नोटिस भी नहीं लिया। तो ऐसे फैसले जिन पर अमल दरामद मुझे बताएं मुर्तजा साहब, इससे पहले मैं जुबैर साहब के पास जाऊं, कि ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान हाईकोर्ट में तमाशा लगा रहे हैं, कोर्ट पर असरअंदाज होने, गिरफ्तारी से बचने के लिए जुलूस, भाई वो तो मर्दाना वार जा रहे हैं कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट भी गया, बैंकिंग कोर्ट भी गए। अब उनकी अगर पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है तो वो क्या करें? आप किस तरह देखते हैं? आपको भी लगता है असरअंदाज होने के लिए कर रहे हैं ये सारे जो लोग जाते हैं साथ उनके? देखें, मर्दाना वार तो आपने लाहौर में देख लिया कि 3 दिन उन्होंने लगाए सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी वो मेरी टांग का मसला है और सिक्योरिटी का मसला है। अगर टांग का मसला है और सिक्योरिटी का मसला है तो उसमें 3 दिन लगाए। यहाँ पर जब पहुंचे, अगर उनकी टांग और सिक्योरिटी का मसला होता तो बेहतर तरीका ये होता कि वो हेलीकॉप्टर या जहाज के जरिए आते और फुल सिक्योरिटी के अंदर अदालत में आकर पेश होते, बजाय ये कि सैकड़ों हजारों कारकुनों को साथ लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर धावा बोलते। जिस तरीके से वहां पर उन्होंने तोड़ फोड़ की है, उससे उन्होंने अपनी जान को भी खतरे में डाला है और अदालत पर सिर्फ दबाव ही नहीं डाला बल्कि ये बात साबित की है कि अदालतें अब आजादाना फैसले नहीं कर सकती। राइट, लेकिन ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। अगर मुझे लगता है अदालत कोई ऐसी है नहीं जो प्रेशर है, लेकिन वलीद इकबाल साहब की जो वालिदा है उन्होंने बड़ी गजब की बात की है, और मैं उनको सलूट इसलिए पेश करता हूँ कि होता ये है कि औलाद की मोहब्बत में या माँ बाप की मोहब्बत में या लीडर की मोहब्बत में कभी हक को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं आपको आगे सुनवाऊंगा, और क्विक ब्रेक के बाद जुबैर साहब हमें बताएंगे कि क्या वाकई गवर्नर जो है सदर की तरह उसको कुछ तस्ना है कि उसके ऊपर तौहीन अदालत वगैरह नहीं लग सकती। एक ब्रेक के बाद जी। जुबैर साहब, 2 सवाल हैं कि दोनों का जवाब दे दें। एक तो ये कि जो मुर्तजा साहब ने कहा है कि क्या आपको कोई बीइंग यानी कि गवर्नर के ओहदे को ये तसला हासिल है कि वो तौहीन अदालत कर रहे, लेट सपोज जब तक वो गवर्नर के ओहदे पे उसका कुछ नहीं होगा, जैसे बड़ा मशहूर जरदारी साहब के केस में हुआ था कि एनआरओ के केसेस का उनका मामला हल नहीं हुआ था क्योंकि वो तसला मिला हुआ था उनको। पहला सवाल तो ये है सर, क्विक। मेरा ख्याल है ये तो खैर कानून में लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है आर्टिकल 248 है जिसमें वो उनको इम्यूनिटी है। लेकिन मैं जब गवर्नर भी था उस वक्त भी समझता हूँ और आज भी समझता हूँ कि एक तरफ तो हम इस्लामी जमहूरिया की बात करते हैं और इस्लाम के असूलों की बात करते हैं। मेरा नहीं ख्याल है गवर्नर को या प्रेसिडेंट को उसका सहारा लेना चाहिए, जवाब देना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि जी एक मेजर लीगल इशू है और गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है वो उसके पीछे छुपे हुए हैं जब तक वो अपनी पोजीशन में है। तो इसका मतलब ये है कि कानून हो ही नहीं सकता उसका एक्चुअल पोजीशन क्या है। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो तो आपकी एक फिलोसॉफिकल बात तो अच्छी है आपकी। फैक्चुअल पोजीशन तो मैंने आपको बता दी ना, इम्यूनिटी हासिल है। पाकिस्तान के जो फ्रेमर्स थे, कानून बनाने वाले थे, उन्होंने तो ये डाला है। उसकी भी कोई वजह होगी, ज़रूर वजह होगी, कोई वैलिड रीज़न होगी। लेकिन मैं एक और चीज़ पर बात करना चाह रहा था जो उस्मान डार ने कहा सर्जरी कल आप करेंगे उसके फैसले की। सर्जरी तो उस्मान डार अगले 40 साल तक होगी। जो जस्टिस मुनीर ने फैसले किए थे उसकी सर्जरी आज भी होती है और उसका कोई दिफा करने के लिए नहीं आता। जिन जजेस ने सज़ा सुनाई थी भुट्टो साहब को और फांसी पर टांगा था, उनकी सर्जरी आज भी होती है और होनी भी ज़रूरी चाहिए। और आज भी हम कर रहे हैं सर्जरी। जो जिस तरह से मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने पूरा बयान किया कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में कोई शानदार ये कोई चीज़ नहीं हुई है जो पिछले 4-5 दिन में जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने कोर्ट बनाया और प्रोसीडिंग्स रन की, और जिस तरह से वो 2 जजेस को पहले शामिल किया और फिर उनको निकाला, फिर जिस तरह से जस्टिस याया अफरीदी को बैलेंस करने के लिए मैं तो कहूँगा, और अथर मनीला को भी फारिग कर दिया। हमारे पास कम से कम रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने खुद पीछे हटे थे, वो याया अफरीदी साहब और अथर मनीला साहब, तो उनको क्यों फारिग कर दिया? कि अब बैलेंस करने के लिए कि चाहे वो 9 थे तो उसमें 5-4 का आना था, शायद अब उसको बैलेंस करने के लिए 3-2 हासिल करने के लिए सर ये तो आप कोर्ट के ऊपर आप assumption लगा रहे हैं ना, कोर्ट इसका ऑपरेट नहीं करती, वो तो खुद भी विड्रॉ किया ना। नहीं assumption नहीं, ये तो वाकयात सामने हुआ है सबके यार, कामरान सबके सामने हुआ है ना।
मुझे बता दें कि उन्होंने इतराज जो किया, लेकिन जुबैर साहब तो अगर कोई जज इतराज करता है तो उसको फारिग ही कर देते हैं। सर आप फुल कोर्ट भी बना लें, आपने 90 डेज में इलेक्शन तो करवाना ही है ना सर, इसमें क्या इबाम है? तो अगर 90 डेज में कराने हैं तो फिर उसमें क्या हर्ज था? क्या हर्ज था कि अगर आपने 9 रुकनी बेंच बनाया था उसमें सीनियर मोस्ट 9 रखते? जस्टिस फाइज ईसा को क्यों फारिग किया उसमें से? कोई जवाब होना चाहिए ना, कोई तो जवाब होना चाहिए। फुल कोर्ट बना देते, 15 रुकनी बना देते, हमें तो कोई एतराज ना होता। और अभी भी हमने शुरू में यही कहा था। तो जब आप इस किस्म की चीज़ें करेंगे तो जो भी फैसला आएगा वो मुतनाज़ तो हो चुका है, ये सारा प्रोसेस जो है। और जब इलेक्शन भी होगा, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो इसको ब्लेम किया जाएगा कि जी जिस तरह से इसने सुप्रीम कोर्ट ने हमारी तारीख में एक और काला धब्बा ऐड किया है, इसको कोई इग्नोर तो नहीं कर सकता। और यार अभी फैसला तो आने दें ताकि फेयर कमेंट कर सके। आप तो पहले ही assumptions बना रहे हैं। डार साहब आप बड़े खुश हैं, क्या हो गया मेरे भाई? फैसला नहीं से आपको उसकी बात कर रहा हूँ। ख्वाब तो नहीं देख लिया फैसले का आपने? अब मैं खुश क्यों? हाँ क्यों नहीं, मैंने ख्वाब, मेरी बात सुनो मेरे भाई। अच्छा मैंने तो फैसले की बात नहीं की है, मैंने तो ये कहा, आपने मेरे से सुने जरा। डार साहब एक मिनट जी, जुबैर भाई माइंड कर जाते हैं फिर। जी जुबैर भाई बोले एक ऐड कर दूं। मैंने तो पहले आपने पहला सवाल किया था कि आप जो फैसला आएगा उसको मानेंगे, तो मैंने कहा था हमें डिसएग्रीमेंट हो सकता है लेकिन इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उस पर तनकीद करना और जो वाकयात आज हुए, कल हुए, परसों हुए, उस पर तनकीद करना तो हमारा फैसला आ जाए फिर तनकीद कर लीजिएगा। बाकी आपकी बातें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक से बड़ा आपका पॉइंट आ गया भाई। ठीक है, मुझे नहीं पता है या नहीं कि नहीं है। जी डॉक्टर साहब आप बड़े हंस रहे थे, क्या हुआ? वैसे इनकी चीजें ना रिकॉर्ड पे रखना। सबकी रखी नहीं, सबकी रखी है डॉक्टर साहब, आपकी लीडरशिप की भी रखी नहीं है, टेंशन ना लें आप। ऑर्डर लगाए, आप क्या कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कामरान, जितनी आपकी रखी है कामरान जी डार मेरे भाई कामरान, मैं ये कहना चाह रहा था मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई ये नहीं इस बात को उठा रहा, जुबैर साहब भी, कि आइन को इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ऑफिस के दरमियान पिंग पोंग बना के खेल रहे हैं। पिछले 1 माह से पिंग पोंग चल रहा था इस मुल्क में। मैं तो सलूट पेश करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जब आपने सदर के जरिए जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, आला तरीन जज के खिलाफ आप पिंग पोंग खेल रहे थे, और मैंने आपके लीडर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाया कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप एक मोजिज जज के साथ जो कर रहे हैं अदलिया, आजादी अदलिया पर हमला है। उस वक्त वो जिस किश्ती में सवार थे, अब उस किश्ती को छेद कर रहे, उस वक्त वो कुछ नजर नहीं आ रहा था मेरे भाई को, जो आपके बड़े भाई हैं इमरान खान साहब, हमारे भी भाई हैं, वो कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो कह रहे, अब वो कह रहे मैं पंचिंग बैग था, वो सुपर किंग था, वो जो कहता था मैं कर देता था। उनके कहने पे आपने फिर ये सब कुछ किया। तो यार मैं कहता हूँ 3 हरफ ऐसी ताकत के ऊपर आप बोले, आप आगे क्या बात करनी है? पिंग पोंग सब करते रहे, पिंग पोंग दिलिया के साथ, रोलर कोस्टर। मेरे कम अज कम मेरे लीडर को ये जरूर तो क्रेडिट दे ना, तो उन्होंने तस्लीम किया है कि मुझे काजी फाइज ईसा साहब हमारे काबिल एहतराम जज हैं, अब वो चीफ जस्टिस बन के आ रहे हैं तो कहना ही पड़ेगा, कुछ तो क्रेडिट दो। ठीक है यार चलो, अब आप भी जो है ना कि आटा गोंदी हिलदी क्यों है पंजाबी में, शायद ये मिसाल है। नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਗੂੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਦ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਟੇ ਗੁੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਰ ਦੱਸੋ जनाब। तो कामरान मेरे भाई, जो भी फैसला आएगा ये भाम खत्म होना चाहिए। और भाई कोई मुल्क में 1 रुपया इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। ये जो हालात चल रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही किस तरह मुल्क ने जाना है, इलेक्शन होने हैं नहीं होने। कम से कम सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी कि गवर्नर ने तारीख देनी है, इलेक्शन कमीशन ने देनी है, ये तो मैं आपसे एग्री करता हूं, इलेक्शन ही नहीं होने। आगे से गवर्नर ने अगर इस्तिस्रा ले लिया ना और तौहीन अदालत कर दी, खुदा ना खास्ता खाक में बदल मेरे मुंह में खाक, फिर मैंने कहा आप देखते रह जाएंगे क्या हुआ। ना बादशाहत रही, ना पंजाब रहा, ना तख्त रहा, ना ताज रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जुबैर भाई, बात ये है कि खुश तो भाई कामरान खान का, कामरान शाहिद का तो लाहौरी तड़का लगेगा ही लगेगा ना कढ़ाई को। सर बात ये तो नहीं है, आप लगाएंगे, हम लाहौर में बैठे, हमें बड़ा फख्र है कि हमने आपके लीडर को और आप लोगों को इतनी अरसे बर्दाश्त नहीं करा, होस्ट किया है। वरना लाहौर की ट्रैफिक से पूछे, जो तड़का आप लोगों ने लगाया हुआ था ना, कैंप लगा के और नाच गाने वहां भंगड़े डाल रहे हैं और खाने पकाने। यार दुनिया के किस माशरे के अंदर सड़कें रोक के, एम्बुलेंस रोक के तड़का लगाया जाता है? मेरी बात तो सुन लेना। वहां पे लोग मर रहे हैं, वहां पे जबान मार के भंगड़े डाल रहे हैं कि जी हमारे लीडर गिरफ्तार करने कोई ना है। मेरे भाई जिस दिन गिरफ्तारी होगी ना, मेरी हो, आपकी हो या इमरान खान की हो, जब यहाँ पे होगी
तो फिर होगी, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए होगी। जुबैर साहब, बात यह है कि हो बड़ी ज्यादती रही है सियासतदानों के साथ, आप इससे एग्री करते हैं? और क्या मशवरा देना चाहेंगे आप इमरान खान को और मरियम नवाज को? क्योंकि मरियम नवाज ने जो स्पीच की है यार, उसके ऊपर तो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो तारीख सेट हो गई है कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। जिस तरह उन्होंने कल कहा कि इमरान खान जिस कंधों में बैठ के तुम आए थे वो कंधे खत्म हो गए, अब अदलिया के जिन कंधों में बैठ के आ रहे वो भी नहीं रहेंगे। आपने जुडिशरी का मजाक बनाया है सर, आपकी लीडरशिप ने भी। अच्छा, उसका मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मैं एक ये जो कानून की हुक्मरानी की बात उस्मान डार अभी कर रहे थे ना और हंस रहे थे, तो अभी पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से क्या हो रहा था, जब भी इनके अपने लीडर्स और उस्मान डार उस चीज़ को एग्री करेंगे कि जी इनको पता चलता था कि कोई शायद खबर आती थी कि जी आज रात गिरफ्तारी है इमरान खान की, तो सबको जत्थों को बुलाया जाता था या नहीं बुलाया जाता था? किस लिए बुलाया जाता था? कि कानून को बीच में रोकने के, फिजिकली रोकने के लिए बुलाया जाता था कि जी सारे कारकुनान पहुंचे, आज शायद इमरान खान को अरेस्ट करने आ रहे हैं। पहले इस्लामाबाद में, बनीगाला में ये होता था, फिर अभी ज़मान पाक में ये होता था। भाई उसके साथ अवामी पावर है तो लोग पहुंच जाते हैं, आपकी लीडरशिप के साथ नैब की पेशों में कोई नहीं आया, अब क्या करें? मसला ये है। ये दो डिफरेंट चीज़ें आप ये कह रहे हैं और तहरीक इंसाफ कि हमारे पास चूंकि सपोर्ट है, पॉपुलर सपोर्ट है, इसलिए फिजिकली हम स्टॉप करेंगे, फिजिकली कानून को नाफिज होने से स्टॉप करेंगे। आज भी जो इस्लामाबाद में किया था, एक तरफ तो आप कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, तो कानून की जब हुक्मरानी होनी चाहिए तो इमरान खान को खुद एहसास होना चाहिए कि वो कानून में रुकावट ना बने। अपीयरेंस जहां तो उनको यार कोर्ट में करनी है तो उसके लिए जुबैर भाई अगर आप इजाजत दें, क्विक ब्रेक लेके आ रहा हूं। वैसे मैं एक बात बताऊं मजे की, डार साहब आप लोगों की सारी सियासत ही गलत है। मतलब बजाय इसके कि इलेक्शन कंपेनिंग करते, आपने अपनी आधी क़यादत को जो है वो जेलों में पहुंचाया हुआ है। शाह महमूद साहब, जुबैर साहब के भाई भी, जुबैर साहब बड़ा अफसोस हुआ, सुरैसत उमर साहब आपने कोई पिटीशन दायर की है, वो जो जेल में पहुंचे हुए इस वक्त नजरबंदी हुई है, कोई खाना छाना पहुंचाया। भाई सियासी इख्तलाफात थोड़े अरसे के लिए भूल जाए, आप लोग एक ही हैं, भाई हैं आपस में। कुछ उनके लिए कुछ किया आपने, कोई खाना पीना कुछ इस तरह की चीज़ें, ये मैं पूछूंगा। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले वलीद इकबाल साहब की जो वालदा हैं, जैसे रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा, उन्होंने मेरे दिल की बात कह दी, और क्योंकि तारीख की भी स्टूडेंट हैं वो और बड़ी लर्नड जज रही हैं, उन्होंने बताया जेल भरो तहरीक में लीडर कभी पीछे नहीं होता, घोड़ा पीछे नहीं होगा टांगे के। सुने उन्होंने क्या कहा, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी डार साहब क्या कहेंगे आप, जैसे रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा को जब पूछा गया कि उनके बेटे वलीद इकबाल गिरफ्तार कर लिया जेल भरो तहरीक में, तो उन्होंने कहा आपका जो लीडर बन के बैठा हुआ है घर में, ये जेल भरो तहरीक नहीं होती, ये लीडरशिप नहीं होती। जी क्या कहेंगे आप? देखिए उनकी जो राय है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आपके सामने हमारे वाइस कप्तान इस वक्त जेल के अंदर है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ पीटीआई जेल के अंदर है, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जेल के अंदर है, मुख्तलिफ रीजन के सदूर जेलों के अंदर है, सेक्रेटरी जनरल जेलों के अंदर है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ कामरान, ਤੁਸੀਂ ਕੀ कप्तान ਨੂੰ ਵੀ अंदर करना चाहते हो? पूरी पार्टी ही जेल के अंदर हो जाए और इलेक्शन ही ना हो। पागलपन की जरूरत ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आप इलेक्शन कैंपेन पे जोर दें, आप में से किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है डार भाई, और आपको मैं जाने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है अल्लाह ताला के आगे, मेरे भाई को नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब आप खुद तो ले होकर, हाँ ये सुन रही है ये मेरा वादा है मेरे भाई से, जेल नहीं जाने दूंगा, और चले भी गए एक दिन से रहने नहीं दूंगा। भाई लगा रही है कामरान, भाई आएगा, एक आपके लिए एक जुबैर भाई के लिए लगा रही है, मैं जेल में जाऊंगा। नहीं आपको नहीं जाने, लेकिन आप लीडर को समझाएं अपने यार, खुद तो बैठे हुए। मेरी बात सुने, इलेक्शन कैंपेन किस बात पे करनी है? वो 30 दिन की नजरबंद हुए हुए वसत उमर साहब, शाह महमूद वाइस कैप्टन तो नजरबंद हुआ हुआ है, कैच किसने पकड़ना है, रन्स किसने बनाने इलेक्शन में? वाइस कैप्टन आपका बंद हुआ है। कामरान शायद मेरे भाई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ो, स्टूडियो में बैठ के मैंने बन जाओगे, कैंपेन भी नहीं करनी पड़ेगी। जामपुर में देखो मेरे भाई, दांदली के बावजूद 20-25 हजार स्टफिंग की है वोटों की, फिर भी 35 हजार की एक जुबैर साहब पीटीआई का टिकट ले ले हमने वहां। असद उमर साहब तो निकलते नहीं इलेक्शन तक, बार भी लग रहा है, आप आ जाए टिकट ले ले। क्या सेंटीमेंट है आपका, भाई गिरफ्तार है इस जेल भरो तहरीक में? देखिए इमरान खान का बिल्कुल इतना बेवकूफ़ों वाला ये फैसला था जेल भरो तहरीक, एक तो वो फेल हो गया, बिल्कुल बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया। हर चीज़ का मकसद होना चाहिए। मकसद अगर इनका ये था कि जी हुकूमत पर दबाव डालेंगे, तो हुकूमत पर आप खुद बताएं कामरान कोई दबाव है? कोई दबाव नहीं है
कि 400-500 लोग वो तो अगर हजारों बंदा कोई गिरफ्तार दबाव होता नहीं तो तब होता So, कुछ। हाँ जी। आप एज एन ऑपोजिशन में जब आप होते हैं तो आप ऐसी चीज़ करते हैं जो हुकूमत को किसी चीज़ के लिए प्रोवोक करे, आप उसको दबाव डालते हैं। जैसे 2014 का मैं नहीं सपोर्ट करता धरना, जाहिर सी बात है जो किया था, लेकिन कम से कम दबाव डाल रहे थे ना। ये क्या है, मतलब ये पाकिस्तान को, ये तो पता है इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान हर उल्टी सीधी चीज़ का फैसला करते हैं। और मसला ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर जब थे तो उस वक्त भी हर उल्टी सीधी फैसला करते थे और पाकिस्तान को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया। अभी आप पार्टी के हवाले से पूछे ना कि हुकूमत पर क्या क्या दबाव है कि जी आपने लोगों को 5 लोगों को सियालकोट में बंद करवा दिया या झेलम में 2 लोगों को बंद करा दिया, लाहौर में 80 लोगों को बंद कर दिया। क्या प्रेशर है? कोई मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। लाहौर से 80, असल में मसला ये हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। गुजरावाला से 70 जी, रावलपिंडी से 41, पेशावर मुल्तान वाले मेरे भाई जो है सबसे अकलमंद रहे हैं, उनमें से किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी। सरगोदा में 50, 28 फरवरी को साहिवाल से गिरफ्तारियां पता नहीं हुई कि नहीं हुई, फैसलाबाद से हुई कि नहीं। लेकिन आपने जुबैर साहब जो बात की है ना कि तहरीक फ्लॉप हो गई, तो आप क्या कह रहे थे कि मेरा भाई उस्मान डार भी जेल के पीछे जाए तब कामयाब होती हुई, समझ नहीं आई। डार भाई आपने के चक्करों में ना आपने इमरान खान की सुननी है ना आपने इनकी सुननी है। आप अगर अंदर गए ना, इन्होंने आपको बहुत से कामों में डाल देना है, असली नकली कामों। मेरे भाई ने नहीं जाना जेल में, ठीक है डार, हमें आपकी जरूरत है। भाई जुबैर भाई तो अपने भाई के लिए खाना शाना नहीं लेके गए, लेकिन पाकिस्तानियों मेरा भाई कामरान शायद मेरे लिए जरूर खाना लाएगा। मैं लाऊंगा, अल्लाह करे वो दिन ही ना आए, हम वो दिन नहीं आने देंगे मेरे भाई। असल बात ये है, खाना खिलाने वाले जेल में बहुत होते हैं, जेल में ना खिलाने वाले बड़े कम है। मेरे इलेक्शन की तैयारी करते हैं। हाँ सही बात। इलेक्शन की तैयारी करते हैं। आप जो कह रहे थे ना कि आप स्टूडियो में बैठ के भी जीत जाएंगे, तो आपको तो पहले 2 दफा मौका मिला था ना, 2018-2013 में आप खुले थे, कैंपेन भी कर रहे थे। अब की बात कर रहे हैं, कॉल हो गई थी 18 में, फोन अ फ्रेंड हो गई थी जुबैर भाई, और फोन अ फ्रेंड ना होती तो कुछ अच्छा। भी वैसे होना। एक बात है, आप दोनों भाइयों से एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सबके ही दोस्त थे मेरे ख्याल से। क्यों जी जुबैर साहब, वो आप लोगों के भी दोस्त थे, आपकी गवर्नमेंट भी बना गए, वो इनके भी दोस्त थे, आपके लीडर को उतार के इनकी गवर्नमेंट बना गए। मेरा ख्याल से सलाम है उनको, तो वो तो बहुत वर्सटाइल थे। आपके क्या ख्याल है? क्यों जुबैर भाई, सबके ही दोस्त थे, वो तो हमारे भी दोस्त है। अच्छा, एक देखा, एक तो एक स्टोरी इन्होंने बताई हुई है उस्मान डार ने कि पता नहीं इलेक्शन की रात को फ़ोन किया था उनके पास, तो उन्होंने फिर फ़ोन किया और फिर वोट जो थे वो ख्वाजा आसिफ के हक में पड़ने शुरू हो गए या गिनती उनके हक में होनी शुरू हो गई। अगर इनकी बात मान लें तो हम यही तो कहते हैं 2018 के इलेक्शन जो थे रिग्ड थे, बुरे तरीके से रिग्ड थे और उन्होंने ही करवाए थे, उनके जेरे निगरानी। डार साहब कुछ कह रहा है आपने, इससे पहले मैं क्लोजिंग रिमार्क्स दूं अपने, जिसके लिए कौम पूरा शिद्दत से इंतजार कर रही होती है कि मैं एंडिंग यही तो कहना चाह रहा हूं कि अगर इमरान खान को फेवर हो रही होती तो फिर उस्मान डार पार्लियामेंट में होता, 1200 वोटों से नहीं आता। वो सारी फेवर आप लोगों के लिए थी जुबैर साहब, हमें दिलों को थाम लें। बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का, मुर्जा साहब का भी। दिलों को थाम लें, कल सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रहा है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, और उसके बाद एक और नया कट्ठा खुलने वाला है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जिसको भी वो कहेंगे, इलेक्शन कमीशन को कहेंगे, तो आप सुन लीजिएगा उनकी स्टोरियाँ। गवर्नर को तो वैसे ही आईनी इस्तिस्ना हासिल है बलीकुर रहमान साहब को, तो ये गेम अभी चलेगी, ये पिंग पोंग जो है ना चलती रहेगी। अभी मुझे दीजिए कल तक इजाजत।